नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव जी। वो 24 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विधानसभा घेराव से बिहार को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर हम सरकार में आते हैं तब तो मिलेगा। सरकार में नहीं आते हैं, कुछ कमियां रह जाती है, या तो छात्र बेरोजगार युवा पलायन जो हो रहे हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो जो स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति होगी। 24 तारीख की जो हमारी विधानसभा का घेराव है उसमें हमारा मुख्य मांग जो है कि 3 साल का डिग्री 3 साल में क्यों नहीं, 5 साल में क्यों। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जो 3 साल में आपकी डिग्री होने वाली वो 5 साल 6 साल लगा दे रहे हैं, वो क्यों? इसलिए कर रहे हैं, कारण यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि छात्र पढ़े और बढ़े। वो नहीं चाहते हैं कि युवा को रोजगार मिले, वो बेरोजगार रहें, पलायन हो जाएं। ये सरकार चाहती है, एनडीए की सरकार चाहती है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि पलायन हो। आपको पता होगा कि आज से 2.5 महीना पहले 3 महीना पहले हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी NSY यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बेतिहरवा आश्रम से लेकर के पटना तक हम लोग चल करके आए थे। लगभग 20 जिला घूमे थे, 500 किलोमीटर के प्लस ही हम लोग पैदल यात्रा किए थे और आकर के यहाँ विधानसभा का घेराव किए थे। उस दिन भी नीतीश कुमार के जो प्रशासन है, उनके जो बंधुआ मजदूर है, लाठी चार्ज करने का काम किया था, वाटर कैनल चलाने का काम किया था, रोकने का काम किया था। फिर भी हम रुके नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने ताकत से अपने प्रशासन की संख्या बढ़ा करके हम लोगों को अरेस्ट करने का काम किया था। तो साथियों, ये किसी न किसी तरह से बिहार में ये सरकार चाहती है कि छात्र भी पलायन हो जाए, युवा भी पलायन हो जाए। हमारी दूसरी मांग जो है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरे बिहार में छात्रावास है, अंबेडकर छात्रावास है, कर्पूरी छात्रावास है, इसी तरह से हजारों हजार की संख्या में छात्रावास है। उन छात्रावासों में जो छात्र छात्राएं रहते हैं, पढ़ते हैं, वो कमजोर घर से आते हैं, वो दलित, पिछड़ा, ST, OBC ये सब छात्र छात्राएं हैं। तो उनके लिए जो आवंटन है, जैसे राशन, उनके लिए जो राशियाँ आवंटन है वो उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? पहले राशन मिलती थी, पोशाक भी मिलते थे। जिस तरीके नहीं, राशन का जहाँ तक मैटर है, राशन को थोड़ा सा खाने के लिए चावल, दाल, गेहूं, आटा, तेल सब मिलता था एक समय में वो छात्रों के लिए। और वो छात्र लोग अपने बहुत कोसों दूर से पढ़ने आते थे, टाउन में रहते थे, जहाँ वो छात्रावास है वहाँ वो रहते थे। आज वो राशन FCI बोल लीजिए, या जो इसका जो हेड होता है DO TO, वो लोग उनकी मिली भगत से वो राशन उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं। उनको राशियां मिलती थी उनके मेंटेनेंस के लिए, 1000 रुपये मिले, 1200 मिले, 1500 मिले, वो सरकार देती थी। वो राशि उनके पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कब तक कहाँ जा रहे हैं? ये कब तक मतलब मिला लगभग आपको कोई? ये मैं अभी कितने छात्रावासों में गया, हमारे सारे साथी भी गए। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गए थे मुजफ्फरपुर, इनको हॉस्टल जाने से रोका गया। सरकार क्यों डर गई? कारण यही था, अब जाकर के समझ में आ रहा है। क्योंकि सरकार जो छात्र छात्राओं के लिए आवंटन है, राशन पानी या राशि, वो नहीं दे रही थी, इसीलिए वो डर गई थी। लगभग इधर 1-1.5 साल से बंद हो रखा है। क्या कारण है? वो कहाँ जा रहे हैं? कहीं कहीं तो सालों साल से बंद हो रखा है। ये क्या कारण है? क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैं अभी की बात बता रहा हूँ। मैं कर्पूरी छात्रावास गया था मैं, और वो बच्चे मुझे बोलने लगे कि भैया मैं छात्रावास छोड़ चुका हूँ, लेकिन आज मैं आया था। बोले क्यों छोड़े? रहो। बोले भैया रहें तो खाएं क्या? राशि नहीं है, क्लास कैसे करे, पढ़ाई कैसे करे? जो हमको मिलता था वो मिल नहीं रहा है। तो ये सरकार वो आवंटन क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उसका जवाब चाहिए हमको। ये सब लेकर के हम विधानसभा का 24 विधानसभा का घेराव करने से आपको लगता है कि सरकार इस बात को सदन में उठाए? सरकार उठाए या ना उठाए, हमारे जो विधायक हैं, MLA हैं, हमारे जो MP हैं, हमारे जो MLC हैं, हमारे जो सांसद हैं, ये सब हमारे पूरे इंडिया गठबंधन, हाँ पूरे इंडिया गठबंधन के लोग उठाएंगे बात। सरकार उठाए या ना उठाए, NDA सरकार सुनेगी या हो गई है। हाँ, लेकिन वो जब सुनेगी ये सब बात तो शर्म तो लगेगी कि हम छात्र का भी हक, गरीब का भी हक खा जा रहे हैं। तो सुनना तो है, करोड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है छात्रों के नाम पे, वो सब कहाँ जा रहा है? ये सब जवाब चाहिए। छात्र की जो भागीदारी है वो उनको मिले। 50% आरक्षण क्यों ना खत्म हो? जिसकी जितनी भागीदारी है उतना उसको हक मिले, छात्र को भी मिले। छात्र में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा,
ये सबको उसका हक मिले। आप अंबेडकर छात्रावास गए? बोले तो मतलब दर्जनों की संख्या में हम अंबेडकर छात्रावास गए हैं और हमारा NSY सैकड़ों की संख्या में गई है। लगभग हम लोग आज 3-4 महीना से अंबेडकर छात्र कर्पूरी छात्रावास ये सब में ही घूम रहे हैं। पूरे बिहार में कोई ऐसा छात्रावास नहीं है जहां हमारा संगठन NSY के लोग, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता वहां तक नहीं पहुंची है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे सूरज जी, जो 24 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और भारी संख्या में, लगभग आपको उम्मीद कितना है कि कितना की संख्या? हजार की संख्या में छात्र छात्राएं रहेंगे। हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं की रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 24 तारीख को ये कहां तक सफल हो